आपके साथ रितिका आर्या, आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। स्वयं का कोई कार्य नहीं था, कोई उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, हम सबकी चिंता करने के लिए। वीएचपी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कपिल खन्ना ने सामाजिक समरसता पर दिया जोर। प्रत्येक हिंदू उत्तम है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। सामाजिक समरसता को स्थापित करना विश्व हिंदू परिषद का प्रमुख कार्य है। वीएचपी समाज से ऊंच नीच समाप्त करने और वंचितों के उत्थान के लिए कार्यरत है। कपिल खन्ना ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बताया 500 वर्षों की सबसे बड़ी दिवाली। हमारा लक्ष्य एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं को प्राप्त करना है। यह 500 वर्षों की सबसे बड़ी दिवाली होगी। सभी राम भक्त अपने आसपास के मंदिरों में व्यवस्था करें। कपिल खन्ना ने राम मंदिर के लिए एकता पर बल दिया और सभी से उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। वीएचपी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कपिल खन्ना ने झूठे मुकदमों के विरुद्ध हिंदू समाज को किया आगाह। हम झूठे मुकदमों के दबाव में आकर अपने संवैधानिक अधिकार से पीछे नहीं हट सकते। हर राजनेता राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर काम करे। कपिल खन्ना ने हिंदू समाज के त्योहारों को मनाने के अधिकार पर बल दिया और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए तत्परता जताई। ये प्रहार पिछले सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। आक्रांता जब भी आते हैं, आकर सबसे पहले हमारे वेदों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। हमारे ज्ञान के भंडार को जलाया जाता है। हमारे विद्यालयों को, हमारे शिक्षण संस्थाओं को जला दिया जाता है, नष्ट किया जाता है। इन्हीं आक्रांताओं ने षड्यंत्र करके हमारे ब्राह्मणों को उनके बारे में दुष्प्रचार किया। जब मैं ब्राह्मण कहता हूं तो जैसा हम आज ब्राह्मण जाति में जोड़कर रखते हैं, मैं उन ब्राह्मणों के बारे में नहीं कह रहा। उन सबसे ऊपर हमारे ब्राह्मण वो हैं जो हम सबको ब्रह्म का ज्ञान कराएं, ब्रह्म से परिचय कराएं। ये भी कहा गया। जात पात हमारे यहाँ नहीं थी। ये जो आज जात पात की बात होती है, हमारे यहाँ ये थी ही नहीं, ये कुरीति ही नहीं थी। नंबर नहीं है ना। हम तो अपने गोत्र से पहचाने जाते थे और गोत्र का मतलब है हम किस संत के आगे वंशज हैं, किस ऋषि के वंशज हैं। जब हम दोबारा अपने उस ज्ञान को, उस समझ को दोबारा पहचान जाएंगे, मेरा पूजनीय संतों को भी यही अनुरोध है कि हम सबको हमारे एक ऐसा एकत्रीकरण हुआ विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एक स्थान पर एकत्रित हुए। ध्यान है ना आपको? महाकुंभ हुआ ना? किसने निमंत्रण दिया था उसका? आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर हम कितने लोग एकत्रित हुए हैं? 250, 300, 400? इसके लिए कितने समय से मेहनत कर रहे हैं? सब कितने बार फोन कर रहे हैं? सबको पूछा जा रहा है आएंगे, इस तारीख को पहुंचेंगे, ये निमंत्रण कार्ड है, ये स्थान है, इतना समय है। दिया जा रहा है ना। एक 500 लोगों को इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत होती है? आप बताइए, उन 60 करोड़ श्रद्धालुओं को किसने निमंत्रण दिया था? बताइए।
किसने निमंत्रण दिया? और ये निमंत्रण किस तिथि को आना है, कब हमको कहां पहुंचना है? यहां तो फिर भी अब मोबाइल फोन आ गए, टेलीविजन आ गया, सब आ गया, अखबार है। आप सोचिए ना, कितने वर्षों से कॉल करिएगा हमारे महाकुंभ, हमारे कुंभ, हमारे अर्धकुंभ सब चल रहे हैं ना। कब से चल रहे हैं बताइए? आप में से कोई बता सकता है कितने वर्ष से? कोई बता सकता है? 500 वर्ष से, 1000 वर्ष से, 2000 वर्ष से? बताइए। किसी के पास नहीं है। तो किसने ये सारी जनगणना की है? ये गणना किसने की है? कौन निमंत्रण देता है? अरे कौन निमंत्रण देगा, कौन तिथि बताएगा और कौन व्यवस्थाएं बताएगा? हमने देखे ना दृश्य, पूरा का पूरा परिवार 8-10 लोग एक दूसरे के साथ ऐसे अपने दुपट्टे को बांधकर चले जा रहे हैं। आगे स्वयं गृह स्वामी है, उसके बाद में वृद्ध माता पिता हैं, उसके बाद में बच्चे हैं और अंत में पत्नी है। सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। किसने निमंत्रण दिया? कुछ नहीं पता। क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं पता। कहां जाना है? बस चलते जाना है। हम जाते हैं, पूरी व्यवस्थाएं करते हैं, होटल देखते हैं, कहां रहेंगे, कहां भोजन मिलेगा, कुछ चिंता नहीं है। हम चल रहे हैं, रास्ते में जगह जगह स्थानों में भंडारे लगे हैं, लंगर लगे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी रुक जाएंगे, 4 ईंट लगाएंगे, हमारी रसोई आज की बन जाएगी। ये सनातन संस्कृति है, ये सनातन सभ्यता है, ये हमारा धर्म है। किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी ज्ञान हमारे पंडितों के द्वारा, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा प्रत्येक कोने में है और वहां पर सबको मिल जाता है। और उसके आगे का आनंद देखिए, हम सब जाते हैं इकट्ठे, स्नान करते हैं। जब स्नान करते हैं हम सब साथ में हैं। हमको क्या मालूम है हमारे साथ में कौन है? हमारे साथ में एक श्रद्धालु है, एक धर्म प्रेमी है, साथ में हमारे ठाकुर है, हमारे साथ में वैश्य है, हमारे साथ में कौन है? कभी देखा? किसी ने पूछा? बताइए। और ये कितने वर्ष से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। ये दर्शाता है कि जात पात हमारे में कभी नहीं थी, छुआछूत कभी नहीं था। ये कुरीतियां आ गई, आक्रांताओं ने आकर हमारी इस संस्कृति पे प्रहार किया। अब समय आ गया है कि पूजनीय संत आगे बढ़े, हमको आशीर्वाद दें और हमको अपने इस पुराने ज्ञान से परिचित कराएं, हमें हमारी शक्तियों का भान कराएं। अभी अभी बात हो रही थी सर तन से जुदा। सर तन से जुदा हम सब जानते हैं, उदयपुर में हुआ, कन्हैया के साथ हुआ। पूजनीय संत आगे बढ़कर समाज को याद दिलाएं कि जिस कन्हैया ने इंची टेप से उनका नाप दे रहा था, उसी कन्हैया की ड्रॉवर में एक कैंची भी पड़ी थी, उसने उसी हाथ से उसको पकड़ के क्यों नहीं प्रहार किया? इस शक्ति को याद कराने की आवश्यकता है हमारे समाज को। हमारा समाज आपके आशीर्वाद की, आपके ज्ञान देने की प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़िए, हमें हमारी शक्तियों का भान कराइए और हम सब इकट्ठे मिलकर अपने इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, ना सिर्फ अपना कल्याण करेंगे। ऐसा आप सबसे अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।